साईं राम। सबका मालिक एक। श्री साईनाथ के दिए हुए इस मूल मंत्र ने सभी धर्म को एक सुंदर माला में पिरो दिया है। हर धर्म के लोग श्री साईनाथ को मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। बाबा और उनके भक्तों को धर्म की लकीरें बांट नहीं सकी और यही वजह है जो बाबा को मानने वाले लोग धर्म संबंधित भेदभाव को छोड़कर मानव धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। इसी कड़ी में कानपुर के निवासी सीटी ओझा ने उनके जीवन में हुए बाबा के कुछ अनुभवों को साझा किया। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं सीटी ओझा कानपुर से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा के साथ मैं क्यों जुड़ा, कब जुड़ा, कैसे जुड़ा और जुड़ने के बाद हमें क्या क्या अनुभव होता है, ये मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं साईं बाबा से करीब 1999 में जुड़ा और मैं बाबा से अपनी पत्नी के कारण जुड़ा, उनके बताने के कारण जुड़ा। वो पहले से भक्त थी और सन 2000 में हमारी शादी हुई, तो पहले से थोड़ा सा हमें अनुभव था लेकिन उतना नहीं ज़्यादा था। लेकिन शादी के बाद से मैं मंदिर ज़्यादा आने लगा। फिर हमने बाबा का जो दर्शन है कि सबका मालिक एक है, वो दर्शन मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि इतना तो पता है कि सभी का खून एक है, सभी के खून का रंग लाल है। तो बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है और वही एक ऐसा दरबार है जहाँ पे सभी धर्म के लोग, वहाँ कोई मजहब, कोई धर्म कुछ नहीं है, वहाँ पे सभी धर्म के लोग जाते हैं। पूरे विश्व में एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। हमने आज तक ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा जहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। केवल शिरडी संस्थान या बाबा का मंदिर है जहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। तो मुझे बाबा का यह मानवता का जो दर्शन है वो बहुत पसंद आया। बाबा को मैं भगवान के रूप में नहीं मानता, बाबा को मैं अपने घर के सबसे बड़े सदस्य, गार्जियन या पथ प्रदर्शक ऐसे रूप में मानता हूँ कि हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हैं और जो कुछ भी मैं करता हूँ मैं बाबा से पूछ के करता हूँ। जो करके आता हूँ वो बाबा को बताता हूँ कि मैंने ऐसा किया है। मैं बाबा से ये भी कहता हूँ कि यदि मैंने गलत किया है तो उसका दंड दीजिए। कि हमारे भारतवर्ष में जो गुरुओं का देश रहा है, जिसमें पूरे विश्व में यदि गुरु हुए तो भारतवर्ष में हुए। और बाबा जो कहते थे वो किसी धर्म के लिए नहीं कहते थे, वो कहते थे सबका मालिक एक है। हमारे भारतवर्ष में दो तरीके के गुरु पैदा हुए। एक तो हुए कि हर धर्म से रिलेटेड गुरु पैदा हुए, जैसे सिख धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड, मुस्लिम धर्म गुरु हुए। बाबा एक ऐसे गुरु हुए जिन्होंने हर धर्मों की बात करी। उन्होंने कहा कि सभी धर्म एक है, सभी धर्म का रास्ता एक है, सबका मालिक एक है। उन्होंने दो बातें कही, श्रद्धा और सबूरी, कमिटमेंट एंड पेशेंस। कमिटमेंट का मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी हमारी ड्यूटी है, हम इस धरती पे आए हैं, धरती पे आए हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य है। तो यदि वो हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये कमिटमेंट है। आज उनको कष्ट होता था जब इंसान के कमिटमेंट में कमी आती थी। कमिटमेंट क्या है? जो भूखा है उसको भोजन कराइए, किसी को कष्ट मत दीजिए,
किसी को परेशान मत करिए, कोई भी यदि दुखी है तो उसकी सहायता करिए। बाबा ये सब खुद करके दिखाए हैं। दूसरी बात वो कहते थे पेशेंस, धैर्य। आज धैर्य की कमी है। आजकल जितने अपने देश में जो भी परेशानियां बढ़ रही हैं, यदि देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो दो ही चीज़ों की कमी की वजह से बढ़ रही हैं। यदि वाकई में कमिटमेंट और पेशेंस बाबा ने जितना बताया था, धैर्य, श्रद्धा और सबूरी, यदि ये केवल दो चीज़ों पर इंसान अमल कर ले तो कष्ट भाग जाएगा, कष्ट रहेगा ही नहीं। अभी मैं बता रहा था कि मैं बाबा को अपना सब लेखा जोखा बताता हूँ कि हमने ये गलती करी है, हमें अब हमको क्या करना चाहिए। बाबा हमको बताते भी हैं। ये फीलिंग की बात है, ये अनुभव की बात है। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप सबको महसूस भी होगा कि आप जो पूछते हैं बाबा उसका उत्तर भी देते हैं। जो आप गलत करते हैं बाबा उसको रोक भी देते हैं। आप उस गलती को करने से आपको क्षमा भी मिल जाती है। एक बार मैं शिरडी मंदिर में खड़ा था, तो बाबा के सामने में खड़ा था, तो मैंने कहा कि बाबा हम तो बहुत सारी गलती करते हैं लेकिन कोई दंड आप हमको नहीं देते। तो लाइन अभी आगे चल रही थी, उसमें हमारे पैर में एक कील चुभी और हमारे नाखून से पैर से ब्लड निकलने लगा, और जैसे कोई मेरे कान में कह रहा हो कि लो मिल गई सज़ा। ये है कि गलती तुम ना करो, नहीं तो मैं इससे भी बड़ी सज़ा दे सकता हूँ। तो बाबा बीच बीच में एहसास भी कराते हैं। बस ये है कि अनुभव करने की चीज़ है, और इनके अंदर सभी धर्म समाहित हैं। ये मानव धर्म के सबसे बड़े पुजारी हैं। और असली में जो हमारे पुराणों में, जो वेदों में कहा गया कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, यहीं पे ऐसे गुरु पैदा हुए जो विश्व गुरु बनने के लायक बन सकते हैं। उस मुकाम तक बाबा ही पहुँचे, और कोई गुरु मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना मानना है, मेरे ख्याल से उस मुकाम तक नहीं पहुँचा। और बाबा ने कहा भी था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अभी सब लोग मुझे, सब मेरी तरफ देखेंगे, सब मुझे स्वीकार करेंगे। ये बाबा का अहम नहीं था, बाबा का ये कॉन्फिडेंस था, क्योंकि बाबा जानते थे कि इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। बाबा कुछ 3-5 करके या कुछ अपने लिए कुछ कभी नहीं सोचे। अपने लिए सोचते तो किसी न किसी धर्म की बड़ाई करते, किसी धर्म की बुराई करते। उन्होंने मानव धर्म को कहा, मनुष्य के लिए कहा कि मनुष्य को दुख नहीं होना चाहिए, मनुष्य भूखा नहीं रहना चाहिए। तो आज पूरे विश्व में यदि एक दिन आएगा, मेरा अपना मानना है, एक दिन आएगा कि पूरे विश्व के हर गलियों में बाबा का मंदिर होगा, बाबा को मानने वाले लोग। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब उतना तो अभी हमें ज्ञान भी नहीं है। जो भी मैंने पढ़ा है बाबा के बारे में, तो मैं आप लोगों से यही, सभी से, जितने साईं भक्त हैं सभी से ये निवेदन भी करूँगा कि बाबा के मंदिर में आप जाते हैं, आप इसलिए ना जाइए कि बाबा आपको ये चमत्कार दिखा देंगे, ऐसा चमत्कार दिखा देंगे। बाबा को जो करना है आपके लिए करेंगे। आप बाबा ने जो रास्ते बताए, जो उन्होंने उपदेश दिया, उस उपदेश को अपने जीवन में अक्षरशः उतारने का प्रयास करिए। पूरा तो नहीं उतार पाएंगे, पूरा उतारेंगे तो बाबा बन जाएंगे। पूरा नहीं उतार पाएंगे, लेकिन जितना उतार सकते हैं उतना उतारने का प्रयास करिए, तभी सफल मानव जीवन पा सकते हैं। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।